नाम लालू प्रसाद यादव। देश की राजनीति में ऐसा शख्सियत जिन्होंने नीचे बैठे व्यक्ति को ऊपर लाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव एक साधारण परिवार में, गरीब परिवार में जन्मे। उनका जन्म, लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय और मां का नाम मरछिया देवी था। लालू प्रसाद यादव का जीवन बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। लालू यादव का बचपन संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में अपनी गरीबी का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। गांव में वे भैंस व अन्य मवेशियां चराया करते थे। एक घटना ने गरीबी से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव की जिंदगी को दिशा दे दिया। हुआ यूं कि लालू बचपन से ही बेहद शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हींग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद हींग वाले ने खूब हंगामा किया। इसके बाद तय हुआ कि लालू को पटना भेज दिया जाए। घर वालों ने लालू प्रसाद यादव को पटना पढ़ने के लिए अपने भाई के पास भेज दिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बिहार पशु चिकित्सक कॉलेज पटना में क्लर्क का काम किया। उनके भाई भी इसी कॉलेज में एक चपरासी थे। छात्र राजनीति से लालू प्रसाद यादव की सियासी एंट्री होती है। लालू प्रसाद यादव ने पटना स्टूडेंट यूनियन के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसके बाद 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी बने। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंका था। जेपी आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल चले गए। यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक चमकी। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र मात्र 29 साल में वे सांसद बने। एक दौर तो ऐसा भी आया जब आंदोलन का समय था, जेपी आंदोलन का समय था, तो लालू प्रसाद यादव के मौत की अफवाह फैल गई। चारों तरफ सनसनी मच गया। सभी 7 छात्र सड़कों पर उतर आए। उस वक्त लालू बतौर जाने माने नेता में शुमार किए जाने लगे थे। बात तब की है जब आपातकाल के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। उसी दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि सेना के पिटाई से लालू बुरी तरह घायल हो गए और लालू यादव की मौत हो गई। पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। लालू परिवार में तो कोहराम मच गया। बाद में लालू यादव खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटी का नाम मीसा क्यों रखा? बात दरअसल ऐसा है कि साल 1973 में लालू यादव की शादी राबड़ी देवी के साथ हुई थी। 3 साल बाद यानी साल 1976 में लालू और राबड़ी देवी की एक बेटी हुई। उस समय आपातकाल में लालू यादव को आंतरिक सुरक्षा कानून यानी मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। लालू गोपालगंज टू रायसीना में लालू कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा कि बेटी के नाम से जेपी आंदोलन को याद करके आगे की राजनीति की डगर पर चलेंगे। जब लालू यादव ने एक बार लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया। बात यूं है कि जब 1990 में देश में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था, उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर बिहार पहुंचे, तब लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को रोकने की ठान ली। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में
लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासी में खलबली मच गई। भाजपा ने केंद्र की बीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। हालांकि आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के बाद लालू एक ताकतवर राजनेता बनके उभरे। लालू प्रसाद यादव इसलिए ताकतवर नेता बनकर उभरे क्योंकि उस समय मुसलमानों का विश्वास लालू प्रसाद यादव पर और भी बढ़ गया। लालू प्रसाद यादव पर मुसलमान पूरा अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। सियासत की काली कोठरी की दाग से नहीं बच पाए लालू प्रसाद यादव। कहा जाता है कि राजनीति काजल की कोठरी होती है, जो इसमें जाता है वह काला हो जाता है। लालू यादव भी इससे अछूते नहीं रहे। उनके दामन पर भी इस काल कोठरी के काजल के दाग लगे, जो उन्होंने राजनीतिक जीवन में के लिए नासूर बन गए। राजद सुप्रीमो पर लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा। इसके आरोप के बाद उन्होंने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लालू यादव के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना के बाद राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। चारा घोटाले के नाम पर आने के बाद चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से को छोड़ दिया, लेकिन इनकी इच्छा थी कि उन्हें जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया।